हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल नॉलेजपुर में। स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसे लेकर दोबारा आपके सामने आया हूं। आज इसका 5वां क्लास है, तो हम लोग आज क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय को नष्ट न करते हुए ये सीरीज़ में हम उन सवालों को सिर्फ ले रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है और या तो किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं यानी कि संभावना है। तो ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर ही देते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो बोलता है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किनके हैं? तो ये कथन महात्मा गांधी जी के हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में देख लीजिए कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब वापस भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि हम लोग प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। महात्मा गांधी का जो महात्मा टाइटल है, ये महात्मा का टाइटल किसने दिया था? तो ये दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था इनको महात्मा का टाइटल। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार कहकर किन्होंने संबोधित किया था? तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार इनको राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी जी से कुछ और क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है जनरली, वो कुछ नारा से लेके कि कौन सा नारा, जैसे करो और मरो, करो या मरो कर का नारा कौन दिया था? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। हे राम का नारा भी उन्होंने ही दिया था। और एक नारा जो बहुत प्रसिद्ध है वो था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा। हालांकि इतिहासकारों में ये भारत छोड़ो का जो नारा है, भारत छोड़ो का नारा, इसमें काफ़ी मतभेद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था, यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था और गांधी जी ने इसे एक्सेप्ट किया था। तो ये कुछ नारा था जो कि गांधी जी द्वारा दिया गया था। और इससे कुछ पत्र पत्रिकाएं देख लीजिए जो गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। तो एक था यंग इंडिया, एक था हरिजन, एक था नवजीवन, एक हिंद स्वराज, और एक बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, और देखिएगा आगे वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनकी किताब है? तो महात्मा गांधी जी की किताब है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा का भी जो सीएम कौन है? वो है नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। और वो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? भुवनेश्वर है। हालांकि इनका हाई कोर्ट जो है भुवनेश्वर में नहीं है, वो कटक में है। इसका हाई कोर्ट जो है वो कटक में है, राजधानी भुवनेश्वर होने के बावजूद। और यहाँ इसकी जो इसकी जो विधानसभा सीट है 147 है और लोकसभा में 21 सीट है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है जनरली। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का जो विकास हो हम लोग किस में देखते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय में जनरली देखा जाता है, और वहाँ का क्या साक्षरता दर है, वहाँ का स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई थी? तो चेचक। ये अमेरिका में कब का बात किया जा रहा है? तो 1775 से लेकर 1782 में अमेरिका इससे काफ़ी जूझ रहा था, तो चेचक बीमारी से। कब का घटना है? 1775 से लेकर 1782 का चेचक का। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए? तो कुल 4 बार बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किए थे। कब किए? 1970 से लेकर 1993 के बीच में। बेल्जियम से याद रख लीजिए इसकी राजधानी होती है ब्रुसेल्स। और अगर इसका करेंसी पूछे तो करेंसी हो जाएगा यूरो। ये याद रखिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? मार्टिन लूथर ने किसका किया था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन। अगर हम लोग इसको कैसे देखा जा सकता है, तो जो बेसिकली हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, उसको हम लोग देख सकते हैं। और भारत में जो संविधान है, संविधान का भाग तीसरा में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए, अनुच्छेद भारत का संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया, तो अनुच्छेद हो जाता है 12 से लेकर
35 तक, 12 से 35 तक। भाग तीसरा में इसका जिक्र किया गया। तो भारत में मूल अधिकारों का जो बात है जिक्र भारतीय संविधान में कहाँ किया है, तो भाग तीसरा का अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में। अब आगे देखिए, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो हालांकि ये काफ़ी राज्य में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब है। कर्नाटक में ज़्यादा पैमाने में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्मदिन पे। और अगर राष्ट्रीय साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर पूछ लिया जाए तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए किस लिए मनाया जाता है, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इस वक्त सीवी रमन जी के जन्मदिन पर नहीं बनाता है, ये मनाते हैं हम लोग रमन इफेक्ट की खोज किए थे इस दिन। 28 फरवरी में रमन इफेक्ट का खोज किया गया था, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? सीवी रमन जी को। तो उनकी याद में, रमन इफेक्ट की खोज की याद में हम लोग साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। और साइंस डे का अभियंता यानी इंजीनियर डे का मनाते हैं 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। तो किराना घराने से है इनका संबंध। नेक्स्ट है, टेटनस का कारण होता है, तो जीवाणु का कारण इसका टेटनस होता है। आगे चलते हैं, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है। तो विटामिन सी घाव भरने में सहायता करता है। और विटामिन सी को, और ये किस तरह का होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन सी किसके अंदर आता है, वाटर सोल्यूबल के तहत आता है। और इसे विटामिन सी को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोन होते हैं। तो शिप जो होते हैं उसमें हम लोग क्लोन को देख सकते हैं, शिप में। नेक्स्ट देखिए, शरीर में रक्त कौन बनाता है। तो रेड बोन मैरो आरबीसी बनाने का काम करता है। बेसिकली आरबीसी के बारे में पूछ रहा है, रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है। तो जो रेड बोन मैरो होता है वहीं पर इसका आरबीसी का निर्माण होता है। और अगर पूछा जाए डेथ कहाँ होता है इसका, इस आरबीसी का, तो ये स्प्लीन में डेथ होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्लीहा में इसलिए डेथ होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मानव का या रक्त का कौन सा कब्रगाह है। तो हमारा आंसर होगा प्लीहा, या इंग्लिश में बोले तो उसको स्प्लीन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, 221वां नंबर, मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, 1985 में। अब मिड डे स्कीम का एक करंट क्वेश्चन आ जाएगा। मिड डे स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम हो गया पीएम पोषण योजना। याद रखिएगा, ये अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये चेंज कर दिया गया है और पीएम पोषण कर दिया गया है उसका नाम। अब आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए, कि किमानो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है। तो ये किसका है, जापान की राजधानी क्या हो जाती है। तो टोक्यो की राजधानी। और जापान जो है वो मुख्यतः 4 बड़े द्वीपों से बना हुआ है। एक है होक्काइडो, एक है होन्शु, एक है क्यूशुशु और एक है शिकोकू। ये 4 द्वीपों से मिलके बना है। और इसमें जो कई बार सीरीज बना देता है नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए, तो ये इसी तरह है। पहला होन्शु आएगा, फिर पहले होक्काइडो आएगा, फिर होन्शु आएगा, फिर क्यूशु आएगा और फिर शिकोकू आएगा। ये नॉर्थ टू साउथ भी होगा। और सबसे बड़ा पूछ ले जाओ तो सबसे बड़ा ये होन्शु द्वीप होता है, होन्शु द्वीप। और इससे और रिलेटेड, हाँ, होन्शु द्वीप में एक पूछता है कांटो का मैदान कहाँ है। तो कांटो का मैदान जो है जापान में पड़ता है और होन्शु द्वीप में पड़ता है। और आप कई बार सुने होंगे माउंट फूजी जो ज्वलित ये है, पहाड़ है, वोल्केनो यहाँ से निकल रहा है। तो ये माउंट फूजी भी होन्शु में है। और जापान का जो राजधानी है टोक्यो भी होन्शु द्वीप में है। तो ये सबसे बड़ा भी है और यहाँ सारे मुख्य चीज़ यही है होन्शु। तो 4 मुख्य द्वीप से मिलके बना है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। याद रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछा है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कांग्रेस के प्रथम
अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अंग्रेज पूछ रहा है, यानी फर्स्ट अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। और अगर फर्स्ट सिर्फ पहले अध्यक्ष पूछ ले, पहले अध्यक्ष हो जाएंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे पहले। और अगर इसी की जगह अगर फर्स्ट मुस्लिम पूछ ले, फर्स्ट मुस्लिम कौन थे? तो उसमें हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर महिला पूछ ले तो फर्स्ट महिला, हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? तो ये बने थे आपके तीसरे सम्मेलन में, यानी 1887 में। और अगर पूछ ले जाए कि पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला हम लोग देखते हैं 1917 में एनी बेसेंट बनती है, एनी बेसेंट 1917 में बनती है। और हालांकि ये पहली इंडियन नहीं थी। और पहली इंडियन पूछ लिया जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में, 1925 में बनी थी। ये कुल मिला के यहाँ से समझा जा सकता है। और एक चीज़, महात्मा गांधी जी कब बने थे? तो महात्मा गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और वो बने थे 1924 में, 1924 में। कहाँ? तो बेलगाम में। नेक्स्ट सवाल देखिए, विभिन्न राज्यों के लिए अनुदान की राशि कौन देता है? तो ये संसद का काम होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब अभी इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इसका कहाँ इसके बारे में जिक्र किया गया? तो हमारे आर्टिकल 79 में इसका जिक्र किया गया है। इसके दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का कंपोजिशन आर्टिकल 80 में बताता है, और लोकसभा का कंपोजिशन क्या होगा वो 81 में बताता है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो जबड़े में होती है। आगे सवाल देखिए, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी कहाँ? तो मराठा में। मराठा प्रशासन में क्या नाम से था? अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद। 8 लोगों का मंत्रिपरिषद था, उसका नाम दिया गया था अष्टप्रधान। और ये किस में था? तो मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट देखिए, 227वां नंबर, 227वां है, चीन का दीवार का निर्माता शी हुआंगटी किस वंश के थे? तो चीन वंश के थे। एक सवाल है, भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए प्रमुख जोखिम माना जाता है? तो चल निधि जोखिम माना जाता है। बैंकों में राष्ट्रीयकरण कब हुआ पहली बार? तो 1969 में। और 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और फिर 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में देखते हैं, वो इंदिरा गांधी जी के काल में हुआ था पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट देखिए, 229वां नंबर बोलता है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले कौन थे? उपाध्यक्ष पूछ रहा है, उपाध्यक्ष हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, है ना। अगर अध्यक्ष पूछता तो ये पीएम होते थे, तो पहले कौन हो जाते? नेहरू जी हो जाते, नेहरू जी पहले इसके अध्यक्ष हो जाते। और अगर मान लिया जाए अंतिम पूछे, इसका लास्ट 2014 तक चला था ये जो योजना आयोग था। हालांकि पहले योजना आयोग को समझ लीजिए, योजना आयोग क्या था? ये 5 साल प्रोग्राम लेके आता था, और इसका निर्माण किया गया था 15 मार्च 1950 में। और इसके पहले अध्यक्ष हो जाते हैं नेहरू जी, और पहले उपाध्यक्ष तो हम लोग देख लिए गुलजारी लाल नंदा जी थे। और अगर इसका लास्ट पूछा जाए, इसके लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये इनके लास्ट थे 2014 में। और उसके बाद क्या हुआ कि ये योजना आयोग को बंद कर दिया गया, और योजना आयोग के बंद करने के बाद इसको नीति आयोग का निर्माण किया गया, नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग कब से लागू है? तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भी पीएम ही होते हैं, यानी कि अभी है मोदी जी, इसके अध्यक्ष मोदी जी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को कहते हैं, फर्स्ट पर्सन भी राष्ट्रपति जी को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया को हम लोग दान देते हैं। आँख में जब अक्सर सुनते हैं आई डोनेट करने के बारे में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है 2-3 बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, आरब में कौन सा देश रोटी का टोकरी बना? तो रोटी का टोकरी अमेरिका को बनाया गया कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनपेशियन पठार
किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। और अमेरिका के बारे में देख लीजिए थोड़ा बड़ा। अमेरिका जो है की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और ये कहाँ है? ये कौन से रिवर पे है? तो पोटोमैक रिवर पे, पोटोमैक रिवर पे है। और जो प्रेसिडेंट है वो 46वें नंबर के जो बिडेन है। और वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो वाइस प्रेसिडेंट ने 49वें नंबर की पहली महिला बनी है, वो है कमला हैरिस पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई है अमेरिका की। और इसमें इनका जो सीट है कौन से पार्टी से थे? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने 306 सीट में जीत हासिल की। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, खूब गेहूं उगाओ, गेहूं ही जंग जिताएगा। ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? तो वुडरो विल्सन ने ये बात कहा था। ये कथन भी पूछ लेता है कि किनका है, तो याद रखिएगा वुडरो विल्सन के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट सवाल को देखिए, अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया था? तो चीन के साथ इन्होंने अफीम का व्यापार किया था, चीन के साथ अंग्रेज का, जब ये भारत में थे। अब नेक्स्ट सवाल है कि पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो पहला एक दिवसीय जो मैच है, यानी क्रिकेट के बारे में बात किया जा रहा है, एक दिवसीय ओडीआई के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये 1971 में खेला गया था। और किसके द्वारा? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार खेला था। हाँ, अगर पहला वर्ल्ड कप पूछ ले तो वर्ल्ड कप 1975 में पहली बार, फिर 1979 में, और फिर 1983 में। ये 3 बार वर्ल्ड कप जो हुआ, ये इस 3 वर्ल्ड कप को पहले वर्ल्ड कप नहीं कह के इसको प्रूडेंशियल कप कहा जाता था। तो एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि ये प्रूडेंशियल कप किसको कहा जाता था पहले? तो क्रिकेट को कहा जाता था प्रूडेंशियल कप। ये याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि प्रूडेंशियल कप किसको कहा जाता था? क्रिकेट को कहा जाता था। और 1983 तक वो प्रूडेंशियल कप ही कहा गया वर्ल्ड कप को। और पहला वर्ल्ड कप 1975 में, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बेसिकली हमारे जो संविधान है उसका आर्टिकल 32 के बारे में बताया जा रहा है। तो ये 32 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिकार है सारे यहाँ के सिटीजन्स के लिए। और इसको ये खासकर बी आर अम्बेडकर द्वारा न इसे आत्मा कहा था, संविधान का आत्मा इसी आर्टिकल को कहा था। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था आर्टिकल नंबर 32 को। इसके तहत क्या होता है ना, न्यायालय जो होता है वो 5 रीट जारी कर सकता है, 5 रीट जारी कर सकता है इसके द्वारा। और 5 रीट कौन कौन से हैं? तो हेबियस कॉर्पस एक, और एक है मैंडमस, एक है प्रोहिबिशन, एक है सर्शियरी, और एक होता है क्यू वारंटो। ये 5 तरह का जो रीट जारी करता है कि न्यायालय, ये इसी के तहत करता है। और ये आर्टिकल नंबर 32 में है। और इसको किसने कहा था आत्मा? संविधान का आत्मा इसे कहा था, इसके कहा था बी आर अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट देखिए, महावट किस ऋतु का वर्षा को कहते हैं? तो शीत ऋतु को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मासीराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टैलेमाइट और स्टैलेक्टाइट को इसको कहते हैं, फेमस है बेसिकली मासिन रैम में हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड इसी के पास है। नेक्स्ट देखिए, भारत में जीव का संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में। ये पूछता है। इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछता है? तो इसमें पूछता है प्रोजेक्ट जो इसमें लॉन्च किया गया अलग अलग जीव के लिए, जैसे प्रोजेक्ट हांगुल हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट हांगुल 1970 में लाया गया, पहला प्रोजेक्ट था। फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो बहुत फेमस है, ये 1973 में आया। तो हांगुल कब आया? 1970 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और क्या पूछता है इससे रिलेटेड वो भी देख लेते हैं। इसमें और पूछता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट अगर क्रोकोडाइल पूछे तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आता है 1975 में आता है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। ये हो गया। और एक आता है सबसे लेटेस्ट जो था, एक स्नो लिपोर्ड कब आया था? तो ये 2008 में आया था। तो याद रखिएगा, ये एकदम माइंड में बैठा होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार मिलान के लिए दे देता है, ईयर लिख देता है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट का नाम लिख देता है। तो टाइगर कब आया? तो 1973 में, हांगुल 1970 में, और अब का बताए एलिफेंट बताए 1992 में, क्रोकोडाइल 1975 में,
और लियोपोल्ड वाला वो 2008 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक दिन की स्वीकृति कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? तो ये दो भागों में बांटा गया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो 2400 कैलोरी इसके लिए है और शहर के लिए 2100 कैलोरी बोला जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू किया गया? तो 1993 में शुरू किया गया, काम के बदले अनाज का योजना। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो ये जम्मू कश्मीर को कहा जाता था। जम्मू कश्मीर अब एक यूटी बन गया। यूटी कब बना याद रखिएगा, तो 31 अक्टूबर 2019 से ये एक यूटी के रूप में देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर को। और इसके अगर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा जाए, इसके पहले गवर्नर कौन थे? गिरीश मुर्मू इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। हालांकि इनका अब ये भारत के कैग बन चुके हैं, भारत के कैग है। और अभी जो है वहाँ यानी सेकंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और याद एक और चीज़ याद रखिएगा, ये 31 अक्टूबर जो है, 31 अक्टूबर को किस दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो ये एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, तो 31 अक्टूबर को हम लोग ये भी मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2015 में, जिसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते थे। बाद में इसको 2 अक्टूबर 2009 में से इसको मनरेगा एम लगा दिया गया, नरेगा में एम लगा दिया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। और वो कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 से कर दिया गया। और ये योजना कब लॉन्च हुआ? तो 2005 से लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? तो ये करता है भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य यानी कि FCI, जो आप सुने होंगे FCI। तो ये काम किसका है? FCI का। FCI का गठन कब होता है? तो ये इसका गठन होता है 1965 में। 1965 में इसका गठन होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इससे और क्या, हाँ, इससे पूछा कि किस मंत्रालय के तहत आता है? तो FCI किसके तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है FCI। नेक्स्ट देखिए, गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक जारी किया गया था, कब? तो 1968 में, याद रखिएगा। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? तो 1991 में। 1991 में से ही LPG, ये जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण बोलते हैं, इसको LPG कहता है शॉर्ट में। तो ये 1991 में किया गया। और इस वक्त PM कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव इसके PM थे। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर पूछ ले जिसके तहत, जिनके अंतर्गत ये सब किया गया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देख रेख में ये चीज़ लाया गया था, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ हुआ? तो जमशेदपुर में आया। और कब हुआ? तो 1907 में हम लोग देखते हैं इसका नींव रखा गया, 1907 में शुरुआत किया गया। और ये कहाँ पे है? जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम में है। स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम में ये हम लोग देख सकते हैं जमशेदपुर का जो कारखाना है। और जमशेदपुर भी उसी में बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो ये पश्चिम बंगाल। सबसे पहले देखना होगा कि हम लोग भारत का जो सीमा है वो किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल ही होगा। इसमें कुल देखेंगे हम लोग तो 4096 किलोमीटर, इनफैक्ट 4096 किलोमीटर जो सीमा है वो भारत साझा करती है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। और बांग्लादेश से कौन कौन सी जो स्टेट है वो सीमा साझा करती है? एक तो पश्चिम बंगाल हो ही गया, दूसरा एक असम, एक मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और एक मिजोरम है। ये 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल से करती है। नेक्स्ट सवाल है, नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगती है किसकी? तो बिहार की। तो नेपाल के साथ भारत की जो कितनी सीमा लगती है, भारत की कौन कौन से स्टेट सीमा लगाती है वो भी देख लिए। सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर UP आता है, फिर बिहार है, और वेस्ट बंगाल और एक सिक्किम। इसके साथ भी 5 राज्यों की सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा जो है बिहार के साथ लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट सवाल है, म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा स्टेट लगाता है? तो मिजोरम लगाता है। और म्यांमार के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा लगाता है? तो इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर है और लास्ट में मिजोरम है। तो ये जो मिजोरम है इसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। नेक्स्ट सवाल है, भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन से लगाती है? तो असम लगाती है। नेक्स्ट सवाल है, अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो जम्मू कश्मीर। हालांकि अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब ये जो है लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। और जब से 31 अक्टूबर, जैसे अभी बताया, लद्दाख का निर्माण कब किया गया? तो लद्दाख बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख के सब पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो ये बने आर के माथुर। ये आर के माथुर यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। और लद्दाख में क्या चीज़ और देख लगे, लद्दाख में अभी कुल 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 जिला है, 2 जिलों का निर्माण किया गया है। और लद्दाख अभी यूटी में देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया वाइज, सबसे बड़ा अगर यूटी पूछ लिया जाए तो भी लद्दाख ही होगा। और एक चीज़ और था जो पहले अक्सर एग्जाम में पूछता था कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो हम लोग को याद रखना होगा, हेमिस नेशनल पार्क पहले हम लोग जम्मू और कश्मीर मारते थे, लेकिन अब जब ये जैसे कि ये अगर मान के चलिए जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का ये पार्ट है जो कश्मीर का है, बाकी पार्ट जो है लद्दाख का है। तो हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख पार्ट में आता है। तो याद रखिएगा, अभी का आंसर क्या हो जाएगा, हेमिस कहाँ, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, कितने भारतीय राज्यों है जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? तो कुल ऐसे कितने राज्य है? 10 राज्य है। नेक्स्ट देखिए, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा आप देखिएगा इस तरह से, ये चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से, और एक तरफ से खुद इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है। तो 3 स्टेट से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत की निकटतम समुद्री देश कौन सा है? तो समुद्री देश सबसे नज़दीक में जो भारत का पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? वो श्रीलंका पड़ता है, श्रीलंका। और अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गुहार मोती बोला जाता है, वो आपके गुजरात में पड़ता है। और अगर इधर पूछा जाए, ये हो गया आपका वेस्ट तरफ, अगर ईस्ट में पूछा जाए तो ईस्ट में कौन सा था? किबुती नाम का जगह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना। और नॉर्थ और साउथ में है इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, ये चारों नाम याद रखिएगा, गुहार माथा और किबुती, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट सवाल देखिए, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद कितने तरह के होते हैं? वेद कितने हैं? तो कुल 4 वेद पाए जाते हैं। एक है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है अथर्ववेद और एक है सामवेद। ये टोटल 4 तरह का वेद पाए जाते हैं और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट सवाल देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी? तो व्यवसाय पे थी। तो ये कुल आज के 50 से 55 सवाल लगभग आज आपके सामने लेके आए हैं। अब इसी तरह हम लोग जल्दी से इसको कवर करेंगे। हमारा जो टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कंप्लीट करने हैं, और कुल 1000 सवाल को जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आए हैं और आने के बहुत चांसेस है, सिर्फ वही क्वेश्चन को हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।